हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज आपका फिर से स्वागत है और इस बार मैं कुछ नया लेके आई हूँ। मैं अभी तक क्या कर रही थी कि मैंने थोड़ा बेसिक बताया था, बेसिक इन द सेंस स्ट्रैटेजी बताई थी और स्ट्रैटेजी के बाद मैं स्टॉक्स बताने लगी थी। बट वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे कहा कि जो बिगिनर है उनके लिए आप एक सीरीज़ स्टार्ट करिए, जिससे कि जिनको कुछ भी नहीं आता है एटलीस्ट वो कुछ समझ के फिर उस चीज़ तक पहुँचे। मैंने सीधे इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दिया मैं भी। तो इसलिए अब मैं एक बिगिनर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और बिगिनर सीरीज़ के साथ-साथ वो भी चलता रहेगा, तो आप दोनों ही देख सकते हो, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चीज़ों को यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है ना? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर बिगिनर चीज़ कोई सोचेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या? अक्सर हम अगर देखेंगे आस-पास तो स्टॉक मार्केट को एक जुए की तरह लिया जाता है कि जुआ है और इसमें आप घुसोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे-ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, बट ऐसा है नहीं। असल बात ये होती है कि कोई भी चीज़ है, अगर आप बिना सीखे उतरोगे तो हाँ भैया वो जुआ है। लेकिन जब आप उसे सीख के आओगे तो येस यू नो ऑल अबाउट दैट, आप बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते, ठीक है? तो आपको अगर स्टॉक मार्केट सीखना है, तो आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, जैसे कि आपको ज़मीन के बारे में पता है, ज़मीन जैसे मान लो आज आपने कोई ज़मीन ली है और उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, है ना? 2 लाख की आपने ज़मीन ली है और आपने उस ज़मीन को छोड़ दिया, 5 साल के लिए छोड़ दिया और उसके बाद बेचा उसको, तो क्या वो 2 लाख की बिकेगी? अगर आपने अच्छी जगह ली है तो, मतलब जहाँ पर उसका कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, तो क्या वो 2 लाख की जाएगी? नहीं, वो बढ़ के जाएगी, वो 5 लाख की जा सकती है, 10 लाख की जा सकती है ना? तो यहाँ क्या हुआ, आपका पैसा बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट आपने करी एक तरीके से, है ना? 2 लाख का 5 लाख हो गया, इन्वेस्टमेंट करिए। सेम इसी तरह क्या होता है, स्टॉक्स, स्टॉक्स भी ऐसे ही होते हैं, बट इसमें क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। जैसे कोई स्टॉक, जैसे कोई भी स्टॉक, वन स्टॉक कोई है वन, और वो स्टॉक आज 1000 रुपए का है, आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया और आपने वेट किया और वही वन स्टॉक, ये स्टॉक मैंने बाय किया और यही स्टॉक जब मैंने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कभी भी देखूंगी तो ये मुझे बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मान लीजिए अगर ये मुझे 2000 रुपये का मिला, तो ये मैंने बाय किया था और ये मैंने सेल किया आफ्टर मे बी 6 मंथ्स, टाइम कैन वेरी, है ना? तो अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? अगर इस स्टॉक में, जो कि हमने मान लो जब खरीदा था उसके 6 महीने बाद हमने उसको बेच दिया, 1000 का खरीदा था, 2000 का बेच दिया, तो यहाँ हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000, 1000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? 1000 की चीज़ खरीदी थी, 2000 की बेची, तो 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो यही स्टॉक मार्केट होता है। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इतना तो आपने समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। एक चीज़ 2000 की थी, 2000 हुई, आपने बेची, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही मेनली स्टॉक मार्केट में होता है, इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी लॉन्ग लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो उसके बाद अब आता है कि इसमें हमको क्या सीखना है? द मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारा क्या, हमें क्या सीखना है? हमें हमें क्या सीखना है इसमें, है ना? क्योंकि हर एक चीज़ अपने में वास्ट होती है, बहुत कुछ होता है। कोई भी चीज़ आप उठाएँगे तो वो जस्ट लिमिटेड नहीं होती है, उसके डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, वो बहुत वास्ट होती है। लेकिन हमें ढूँढना होता है कि हम किस चीज़ में माहिर हैं, है ना?
तो यहाँ क्या है, इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट है, ये भी बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो आपका पर्पस क्या है? कि आपको खुद के लिए पैसा कमाना है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में पढ़ाना है, या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब करनी है। इन सब के मोटो अलग हो गए। अगर आपको सिर्फ़ अर्निंग करनी है, तो उसके लिए लिमिटेड पढ़ना पड़ता है। उतना जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप दुनिया भर की इसमें चीज़ें करो। आप एक बेसिक चीज़ ढूँढो, उसी पे काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस दैट्स ऑल। इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर जो आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपके लिए बता रही हूँ एज़ अ इंडिविजुअल, अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं। यहाँ मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज़ेशन में कैसे जॉब मिलेगी, वो चीज़ अलग हो गई। यहाँ मैं सिर्फ़ आपको अपनी अर्निंग के बारे में बता रही हूँ, वो भी पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, तब रियल मार्केट में उतरिए, ठीक है? अब यहाँ पर आता है कि स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जिन पे आप काम करोगे? स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या हैं जिन पे आप काम करोगे? ठीक है? तो स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो पहले तो स्टॉक्स ही होता है, जिस पे कि मैंने आपको बताया, है ना? स्टॉक्स आप बाय करते हो, सेल करते हो, ठीक है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर में होता है। फ्यूचर एक अलग चीज़ है, फ्यूचर इन कमोडिटीज़। मैं इतना ज़्यादा घुसना नहीं चाहती इन टॉपिक्स में। अगर आपको सच में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको अच्छे से बता दूँगी, क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस यहाँ पे स्टॉक्स पे है, जो आपको सिखाना है। फ्यूचर कमोडिटीज़, ऑप्शंस, ये एक अलग चीज़ है। करेंसी, जो सबसे मैं यहाँ पे सिर्फ़ स्टॉक्स पे फ़ोकस कर रही हूँ। फ्यूचर कमोडिटीज़, ऑप्शंस और करेंसी, ये एक अलग चीज़ हो गई, और इस पे मैं इतनी बात नहीं करना चाहती। और अगर आप इसको लेके चलते हो तो ये अलग एरिया हो गया, फिर आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, अलग तरह की चीज़ें होंगी। मैंने कहा ना, आपको पैसा कमाना है तो स्टॉक्स बहुत है, और वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो अगर आपको सच में ज़रूरत है तो मैं इन चीज़ों को सिखाऊंगी आपको, अदरवाइज़ आप स्टॉक्स पे रहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी को बार बार करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और बताऊंगी बेसिक्स के बारे में स्टॉक मार्केट का। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें चेंजेस करके, या आप कुछ वो जो आपको नहीं समझ में आया उस पे एक डिफरेंट वीडियो बना दूँगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।